वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक सॉलिड सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करेंगे और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस सिलेंडर का डायमीटर मेजर करेंगे, यानी कि मोटाई नापेंगे वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए। जहाँ पे वर्नियर कैलिपर एक ऐसा आला होता है जिसके ज़रिए से चीज़ों की लंबाई या मोटाई नापी जा सकती है। यहाँ पे आप एक सॉलिड सिलेंडर देख सकते हैं। ये ऐसा सिलेंडर होता है जो अंदर से खाली नहीं होता, और इसका जो आप यहाँ पे एक गोल सा फेस देख रहे हैं यानी सरफेस देख रहे हैं, इसके एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम मेजर करेंगे इस प्रैक्टिकल में। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें यानी क्या एपरेटस चाहिए ये प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और इन मेजरमेंट्स की मदद से हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में सॉलिड सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एपरेटस क्या क्या चाहिए होगा। हमें एक सॉलिड सिलेंडर चाहिए होगा जिसकी हम चौड़ाई यानी कि डायमीटर मेजर करेंगे। साथ ही हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए होगा। वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर में यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है जिसे मेन स्केल कहा जाता है, और मेन स्केल में जो वैल्यूज़ होती हैं ये मिलीमीटर्स में होती हैं। इसके अलावा एक और स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसको वर्नियर स्केल कहा जाता है, और इसके ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको डिवीजन्स कहा जाता है। यहाँ पे आउटसाइड जॉज बने हुए हैं और इन जॉज के दरमियान में उस चीज़ को रखा जाता है जिसकी हमने मोटाई या फिर लंबाई नापनी हो। इसके अलावा इनसाइड जॉज और डेप्थ प्रॉब भी दो ऐसे हिस्से होते हैं वर्नियर कैलिपर के जिनके ज़रिए से किसी चीज़ की अंदरूनी चौड़ाई या फिर डेप्थ यानी कि गहराई नापी जा सकती है। और स्क्रू क्लैंप काम आता है इसको कसने के लिए, यानी कि जब हम चीज़ को आउटसाइड जॉज के अंदर रखते हैं और वर्नियर स्केल को मूव करते हैं तो इस स्क्रू क्लैंप की मदद से उसको कस दिया जाता है ताकि वर्नियर स्केल मेजरमेंट लेते हुए अपनी जगह से ना हिले और हम ठीक तरीके से रीडिंग को ले सकें। तो ये तो हमने एपरेटस को डिस्कस किया है कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए। इसके बाद अब हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे लीस्ट काउंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि वर्नियर कैलिपर कितनी बारीकी से मेजरमेंट लेने के काम आ सकता है। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे जो हमारे पास वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होती है वो होती है 1 मिलीमीटर, और जो वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं वो हमारे पास 10 होती हैं। दैट मीन्स के 1 डिवाइडेड बाय 10 करें तो हमारे पास लीस्ट काउंट इक्वल आता है 0.1 मिलीमीटर के, और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आता है 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट की वैल्यू को मैंने नोट कर लिया है जिसको मैंने LC से डिनोट किया है। इसके बाद हम वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर को मेजर करेंगे। जब हम वर्नियर स्केल को इस तरह से मूव करें कि जॉज को हम बंद करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो वर्नियर स्केल की लीस्ट डिवीजन है वो मेन स्केल की लीस्ट डिवीजन के साथ कोइंसाइड यानी मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर मौजूद है। ज़ीरो एरर की 3 तरह की टाइप्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे पहला केस हमारे पास ये है कि जब वर्नियर स्केल की लीस्ट डिवीजन मेन स्केल की लीस्ट डिवीजन के साथ मैच कर रही है तो तब हमारे पास ज़ीरो एरर निल है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा केस ये आता है कि जब वर्नियर स्केल की लीस्ट डिवीजन
मेन स्केल की डिवीजन से थोड़ा सा आगे हो, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ हो, तो तब हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है। और तब हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी मैच कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ डिवीजन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की डिवीजन के साथ। तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो हमारे पास जीरो एरर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास आई है पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आया है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा केस ये आता है कि जब वर्नियर स्केल की लीस्ट डिवीजन थोड़ी सी पीछे आ रही हो मेन स्केल की लीस्ट डिवीजन से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रही हो, तो ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आता है। और इसके लिए भी हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की डिवीजन के साथ। तो यहाँ पे 6 डिवीजन मैच कर रही है वर्नियर स्केल की, तो उसे हम माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल में से, और फिर उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो हमारे पास जीरो एरर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे आई है -0.04 सेंटीमीटर। तो ये तो मैंने आपको जीरो एरर की टाइप्स बताई थी। मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर मौजूद है उसके अंदर मैंने 3 दफ़ा जीरो एरर के लिए रीडिंग्स ली, तो तीनों दफ़ा मेरे पास 0 सेंटीमीटर जीरो एरर आया है। इन तीनों रीडिंग्स को ऐड करके 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास जीरो करेक्शन की वैल्यू आई है, जो कि आई है 0 सेंटीमीटर, और इसे मैंने जी से डिनोट किया है। अब हम सॉलिड सिलेंडर लेंगे और सॉलिड सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर के जॉज में रखेंगे और उसे इसी अंदाज में रखेंगे जैसा कि इस तस्वीर में वर्नियर कैलिपर के जॉज के दरमियान में इस बोल्ट को रखा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर मौजूद है और सिलेंडर को हमने यहाँ पे एक ब्लू कलर के स्क्वायर से शो किया हुआ है, और जहाँ पे ये स्क्वायर शो कर रहा है उसके ऊपर वाली सरफेस को, यानी कि जो गोल फेस हमें नज़र आता है, ये उसको शो कर रहा है। तो इसको अब हम रखेंगे इस जॉज के दरमियान में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इन जॉज के दरमियान में रख रहे हैं। फिर हमने वर्नियर स्केल को मूव किया है, तो जॉज बंद हुए हैं, और अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल की लीस्ट डिवीजन है वो मेन स्केल की 4th और 5th डिवीजन के दरमियान में आ रही है। तो अब हम इस रीडिंग को अपने पास नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेबल बनाया है जिसमें हमने मेन स्केल रीडिंग, जिसको हमने R से डिनोट किया है, वो नोट कर ली है। अब ये रीडिंग हमारे पास 4 मिलीमीटर आई थी, जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग बन गई है 0.4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 7th डिवीजन है वर्नियर स्केल की, जो कि मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे हमने उस वर्नियर डिवीजन को नोट कर लिया है, जिसको हमने n से डिनोट किया है। अब n को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास आई है उसे हमने x कहा है, और ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में आएगी, जो कि है 0.07 सेंटीमीटर। अब x को जब हम मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ रही है 0.47 सेंटीमीटर, और इसके अंदर फिर हम जीरो एरर को एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जीरो एरर 0 सेंटीमीटर था, जिसकी वजह से हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आई है 0.47 सेंटीमीटर। इसके बाद इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने सिलेंडर की मुख्तलिफ जगहों पे रीडिंग्स ली हैं, जिनकी मदद से जो हमारे पास डायमीटर आए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद डायमीटर की इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड किया है 3 से, तो मेरे पास मीन डायमीटर आ गया है सिलेंडर का, जो कि आया है 0.47 सेंटीमीटर, और इसे मैंने डिनोट किया है D से।
इसके बाद इस डायमीटर को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास मीन रेडियस ऑफ सिलेंडर आ जाता है, जो कि आया है 0.235 सेंटीमीटर, और इसे आर से मैंने डिनोट किया है। इसके बाद सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई कांस्टेंट की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाय 7 और आर यहाँ पे रेडियस को शो कर रहा है। इन वैल्यूज़ को जब हमने पुट करके इस फॉर्मूले के ज़रिए से कैलकुलेट किया है तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर आ रहा है 0.173 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रैक्टिकल में हमने एक सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट किया है वर्नियर कैलिपर की मदद से।